आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन और आपको आन रमज़ान की ट्रांसमिशन में मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ अम्मारा और लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और इसके साथ ही साथ आपके लिए हेल्थ टिप्स भी होंगी। माह रमज़ान शुरू हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि माह रमज़ान में सबसे पहले जो हमारी रूटीन है इस पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारी रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन ये ऐसा बाबरकत महीना है कि हम बहुत जल्द इस रूटीन में सेट भी हो जाते हैं। ये एक ऐसा महीना है कि हर कोई अपने तरीके से बड़े जोश व खरोश से इस महीने का एहतमाम करता है और अपने तरीके से सब तैयारियां कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी ये महीना हमारी ज़िंदगी में आता है उतनी जल्दी हमें छोड़ के भी चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। और उन्हीं यादों को सोचते हुए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा शो हम लेकर आएँ कि फिर आपकी यादों में मज़ीद इजाफ़ा कर दें, ताकि जब आप इन रमज़ान की यादों को सोचें तो हमें भी उन यादों में आप याद करें। तो इसके साथ ही मैं बढ़ती हूँ आगे और बताती जाऊँ कि आज जो हमारे शो में जो गेस्ट शेफ़ आएंगे बहुत ही स्पेशल हैं और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी जर्नी है जो कि मैं आप सबके सामने लाना चाह रही हूँ। और वो एक बड़ी बेहतरीन हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो अपने घर से अपना कुकिंग का बिज़नेस भी चलाती हैं और इस बिज़नेस में फूड पैंडा ने उनकी बहुत हेल्प की। उनके थ्रू, फूड पैंडा के थ्रू उन्होंने अपने इस बिज़नेस को काफ़ी बढ़ाया और अब माशाल्लाह काफ़ी हाई रेटिंग है उनकी। तो मेरा ख्याल में बाकी चिट चैट मैं उन्हीं से ही कर लेती हूँ। तो मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारे ज़बरदस्त से होम शेफ़ को जिसका नाम है समरीन कंवल। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और हम सबकी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो समरीन, आप, बल्कि मैं अपने व्यूवर्स को पहले बताना चाहूँगी कि समरीन एक हाउसवाइफ हैं और साथ में ये अपना कुकिंग का बिज़नेस भी चला रही हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े के खाने बनाती हैं और तकरीबन इनको 6 माह हो गए हैं अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करते हुए फूड पैंडा से। तो बाकी मैं इन्हीं से पूछती हूँ, इन्हीं से सवालात करती हूँ, मेरे बहुत सारे सवालात हैं। जी। समरीन, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने इस शौक़ को, कुकिंग को एज अ प्रोफेशनल वे में लिया, क्योंकि आप अपना एक बिज़नेस रन कर रही हैं घर से। जी। तो ये आपने कैसे सोचा, आपको किसने आइडिया दिया कि आपको ये काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि घर वालों की बहुत सपोर्ट थी मुझे। अच्छा। और मैं ये चाहती थी शुरू से करना कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं अपनी सलाहियतों को बनवा सकूं। और अच्छा। ये कि ख़ानदान वाले, घर वाले बहुत मेरी कुकिंग की तारीफ़ें करते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे आके मैं अपने आप को बनवा सकूं। जी। तो सही ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फूड पैंडा से उनका जो होम शेफ़ प्रोग्राम है उससे तकरीबन 70% ख़वातीन अपने घर से ही कुकिंग का बिज़नेस चला रही हैं और बहुत अच्छा उनको रिस्पांस भी आ रहा है। तो मुझे आप ये बताएं समरीन कि किसने बताया आपको कि फूड पैंडा पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है होम शेफ़ का और आप अपना काम घर में बैठे ही चला सकती हैं? एक्चुअली मेरी भाभी हैं, तो वो कर ही रही थी ये काम, उनको भी फूड पैंडा ने ही। अच्छा, मतलब आपकी भाभी पहले से हैं? जी। उनका रिश्ता है फूड पैंडा से? जी, उनका फूड पैंडा से रिश्ता है। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। तो थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। वाह वाह। मैं उनको, मतलब एक नंद भाभी को शुक्रिया। नो, जेठानी है एक्चुअली मेरी वो। जेठानी है। जी, आपने कहा ना भाभी। मैं उन्हें भाभी कहती हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्हीं से मैंने हेल्प ली सारी। और फिर फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म से मैंने इस काम का अपने आगाज़ किया। ज़बरदस्त। अच्छा, और अभी आपको बहुत कम टाइम हुआ, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ आपको। जी। लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं कि माशाल्लाह इतनी अच्छी रेटिंग है और इतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि देखें, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं
तो हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप अपना डटे रहें, लगे रहें और आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो आप थोड़ा सा बताएं, जब आपने शुरू किया आपको कितने ऑर्डर्स आते थे और अब माशाल्लाह आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं? शुरू में तो ये कि इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे मेरे पास, इतना अच्छा मुझे रिस्पांस भी नहीं मिलता था। दूसरा ये कि थोड़ी मुश्किल लगती थी चीज़ें, इसलिए कि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। और बिल्कुल, क्योंकि उसमें टाइम होता है ना कि आपको जब एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो एक टाइम आता है कि भाई, क्योंकि आपने राइडर को देना होता है, वो फिर अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसने उस विदिन एक जो ड्यूरेशन होती है टाइम की, उसके अंदर रह के काम करना होता है। और वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम उस टाइम पीरियड में अपने कस्टमर्स को एक अच्छी और फ्रेश चीज़ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद साथ में शामिल हो तो सब हो जाता है। सब हो जाता है। और ये कि शुरू में थोड़ी मुश्किलात आई, ऑर्डर्स नहीं आते थे, सारा दिन हम बैठे रहते थे, क्योंकि फूड पांडा के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको अपना 8, 9, 10 घंटे देने पड़ते हैं। बिल्कुल, और देखिए शुरू में ज़ाहिर बात है लोगों को पता नहीं होता। Exactly. और आज आप हमारे साथ इस शो में हैं, इस शो का असल मकसद ही यही है कि उन होम बेस्ड शेफ़ को सामने लाया जाए कि जो वाकई में जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इतनी मेहनत की, और एक तरह से जब वो यहाँ पे आएंगे तो आपके ही ब्रांड की प्रमोशन भी हो रही है, लोग आपको मज़ीद हमारे चैनल के थ्रू जानेंगे और आपके ऑर्डर्स में और भी इजाफा होगा और ज़्यादा लोग ऑर्डर्स देंगे आपको। अच्छा, मुझे आप ये बताएं समरीन कि आपके घर में कौन है जो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बाप का काम बल्क में है। तो कौन, आपने कोई हेल्पर्स रखे हुए हैं? नहीं, किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं? नहीं है मेरे साथ, बस घर में मेरी बेटी मेरी हेल्प करा देती है और फैमिली बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बेटी मतलब समझदार है, बड़ी है, जो आपकी हेल्प कराती है। जी, बेटी मेरी हेल्प कराती है मेरे साथ, और कभी कभी हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं। वाह भाई, हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं। तो वो क्या हेल्प कराते हैं ये बताएं? वो ये हेल्प करा देते हैं कि जैसे मैं खाना वगैरह पैक कर रही हूँ तो वो राइडर अगर दरवाजे पे आ गया तो उसे जल्दी से जाके दे देते हैं। वो सिर्फ दे देते हैं, बस पैकिंग में नहीं कोई हेल्प कराते? वो भी बहुत है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और अगर उसी दौरान हम काम करें और हमारे पास दूसरा ऑर्डर आ गया तो जल्दी से उसको जाके देखना, फिर वो आके बताना, तो ये कि ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। Exactly. नहीं तो फिर वो ये तो नहीं कहते कि बेगम देखो मैंने तुम्हारे साथ इतना काम कराया तो मेरा भी कोई कमीशन बनता है इसमें, परसेंटेज मेरी भी है? नहीं, ऐसे होनी तो चाहिए। नहीं, उनको ऑलरेडी मिलता तो रहता है कमीशन परसेंटेज। अच्छा, वो ऑलरेडी खुद बहुत कमा रहे हैं। चले, ये भाई आपस की बातें हैं, अगर कुछ दे भी देंगे तो खैर उनका दिल और खुश हो जाएगा, मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली, खुशी खुशी करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। अल्लाह करे ऐसा हो। चले, ये तो अब देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं समरीन कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, ठीक है, और लेकिन घर में ना कोई एक शख्स या कोई फ़र्द ऐसा होता है जो वैसे ही बस छेड़म छाड़ी के लिए ना नुक्स निकालता है कि इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, शायद कम हो जाता, या मिर्च बहुत ज़्यादा है, या तेल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब वो खामा का बस एक ना वो कोई गलती निकालना। तो कोई है इस तरह? जी, मियाँ है मेरे। अल्लाह। अच्छा, वो भी मियाँ ही है? हाँ, वो भी मियाँ ही है। तो क्या कहते हैं? उनको बहुत परफेक्शन की आदत है ना, तो इसलिए वो जो है कह देते हैं कि नमक कम है या नमक सही है बस। और ये कि जब खाना बस अगर उनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो वो खामोशी से खाते रहते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कैसा है, तो कहेंगे तो मैं उनकी से समझ आती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो बेगम होती है उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो बोल देना अच्छा होता है। क्योंकि ना उन्हें वाकई में इतनी जल्दी समझ नहीं आती ना बात, तो ये वाली बातें हमें सीखनी पड़ेगी, लगता है लैंग्वेज कोई खास मर्दों की, खासकर शहरों की लैंग्वेज है, ये हमें सीखनी पड़ेगी। जब होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि बस कुछ इतना पसंद नहीं आया है। सही। लेकिन ये कि फिर भी चलें, कोशिश तो करना हमारा काम है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि परफेक्शन नहीं है, इसलिए कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हम ग्रो करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो गलतियाँ होती भी हैं, तो कोई बात नहीं, कभी हो भी जाए तो खैर है, दरगुजर कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ। जी हाँ, तो और दूसरे भी ना हो तो अच्छा है, थोड़ा ख्याल कर लें और तारीफ़ करें, क्योंकि तारीफ़ से क्या होता है कि ना, जैसे क्या बोलते हैं कि खून दुबाला हो जाता है, आपका हौसला जोश मारना शुरू कर देता है, और फिर और इंसान के अंदर ये हौसला आता है कि हम और इससे भी अच्छा करके दिखाएं, कर सकते हैं। मतलब मोटिवेट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम तारीफ़ इसलिए नहीं करते कि भाई सर पे ना चढ़ जाए, तारीफ़ ना करो, है ना। तो मेरा ख्याल में तारीफ कर देनी चाहिए। हस्बैंड ऐसा सोचते हैं। अल्लाह, आप तो
क्या सोचते हैं? आपने घर ही जाना है मुझे और घर ही वही जाना है। हस्बैंड और वही साथ में होंगे नहीं, वो आपके। सोचते होंगे ज़्यादा तारीफ कर दी तो कहीं बहुत इतराहट में ना आ जाए, तो इस वजह से अच्छा। कम कम तारीफ करो। नहीं, वो ये भी सोचते होंगे ना, हो सकता है समरीन कि अब फर्ज करें चीज़ सही नहीं बनी और मैंने तारीफ कर दी और फिर यही चीज़ बनकर आ गई, तो फिर क्या बिल्कुल, ये करेंगे? बात तो है, सही बात है। अच्छा व्यूवर्स, हम तो यहाँ भाई बहुत मज़े की हमारी चिट चैट चल रही है, हम लोग मज़ीद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे और ये अपनी एक रेसिपी भी शेयर करेंगी आपके साथ। और लेकिन एक ब्रेक के बाद तो आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहें होम शेफ्स विद आन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन। और अब वक्त है आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने का। वो क्या है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी लग रही हैं और इजी भी लग रही हैं। तो हम पूछ लेते हैं समरीन से ही कि आज समरीन हमारे व्यूवर्स के साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हैं? चिकन स्ट्रिप्स। चिकन स्ट्रिप्स, जी। अच्छा। तो आप फिर मेरे ख्याल में आप शुरू भी करें, साथ साथ बताएं भी कि है। इसमें आप जो भी इसका प्रोसेस है क्या ऐड करेंगी। चिकन स्ट्रिप्स के लिए बोनलेस हम लेंगे, हाफ के जी भी ठीक ले है। सकते हैं। अच्छा, और इसको इस तरह और थिन इसको इस स्ट्रिप्स में तरीके कट किया है। थिन सही, स्ट्रिप्स में कट किया है। सही। और ये कि इसमें हम शामिल करेंगे अदरक आप लहसुन। शुरू कर दें। हाँ, ओके। शामिल करें। अदरक लहसुन सही, ठीक है 2 टीस्पून। ठीक है, आप इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, बहुत ही सिंपल मसाले हैं और ये इस तरह के मसाले हैं कि हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप जी। मेरे ख्याल में ज़रूर आप रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। चिली फ्लेक्स है, ठीक है। ये हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून। अच्छा, स्पाइस अपने लिहाज से कम ज़्यादा जी कर जी सकते जी, हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब जो स्पाइसी खाते हैं वो ज़्यादा डाल जी हाँ, वो ज़्यादा डाल लें। और ठीक ये है। कि अपने हिसाब से आप रख लीजिए। वैसे सही। इसमें हाफ के जी में इतना ही जाता है। ठीक है। और ठीक है। हाफ टी स्पून ब्लैक ब्लैक पेपर। पेपर, ठीक है, सही है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, लेकिन मैं हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ इसमें। हाँ, नमक भी। नमक हस्बे जायका ही सही होता है। जी। कुछ लोग बहुत तेज़ खाते हैं, जी, कुछ बहुत जी। कम खाते हैं, तो वो अपने टेस्ट से डालें तो ज़्यादा जी। अच्छा है। ठीक और है। चिली सॉस लेंगे। आपने चिली सॉस ऐड कर दिया और सोया सॉस भी जाएगा अब जी इसमें। जी जी जी। चलें आप फिर झटपट बनाएं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें और उनको यकीन हो कि कितनी इजी रेसिपी और झटपट बनने वाली है। 2 टीस्पून जो है इसमें चिली सॉस जाएगी। ठीक और है। 2 टीस्पून सोया सॉस जाएगा। अच्छा, ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस चिकन में आप ऐड कर देंगी? जी जी जी। बस मतलब और इसी में मिक्स हो जाएंगे इसी और में बस मिक्स हो रेडी। जाएंगे और हम इसको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे, तो सही। उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर इसको आप फ्राई करेंगी जी, इसे? उसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये मैंने बेसन लिया है ठीक है, और 2 टीस्पून बेसन जाएगा इसमें। सही, ठीक है। अब बेसन ऐड किया है 2 टीस्पून। जी। और ये क्या है? ये कॉर्नफ्लावर है? कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, ये आपने ऐड कर ये दिया। भी 2 टीस्पून। 2 टीस्पून, ठीक है, डन हो गया। और बस ये बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं जी जो जी आपने जी, इसमें बस ऐड ये किए हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं। और हम और सब चीज़ों ये को- क्या चीज़ है? ये येलो सा जो पड़ा हुआ है वहाँ पे? ये मस्टर्ड पेस्ट है। अच्छा, ये भी इसकी ऐड सॉस है। करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये इसकी सॉस है। अच्छा, ये अलग से सॉस ये आपने अलग रेडी से की सॉस हुई है? रेडी की है मैंने। ओह, जी। अच्छा, सही। चलें, और इसकी भी हम इसकी- रेसिपी पूछ लेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले आपने कैसे बनाई है सॉस। जी। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताएं समरीन, अगर जी। फर्स्ट करें आपको मौका मिलता है कि कोई भी ख़ास सेलिब्रिटी उसके लिए आप खाना बनाएं, तो कौन होंगे और आप क्या बनाना चाहेंगी उनके लिए? मैं इतना सोचना पड़ रहा है आपको? अतीका ओडो। अच्छा, और क्या बनाएंगी आप उनके लिए? उनके लिए मैं बनाऊंगी चिकन पुलाव। चिकन पुलाव? जी हाँ। इसका मतलब आप अच्छा बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को पता है, लोग तारीफ करते हैं। तो ये आप फूड पांडा की उसमें आपको ऑर्डर भी कर सकते हैं या नहीं? जी, आप जी, सिर्फ जी। घर के लिए रखी हुई है ये नहीं आपने नहीं, घर रेसिपी? के लिए भी रखी हुई है और अगर फूड पांडा से भी ऑर्डर आए तो मैं बना के दे देती हूँ। अच्छा, आप बना के दे जी, देती हैं। जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, मैं भी जानना चाहूँगी और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि आपको जो ऑर्डर्स आते हैं जी, फूड जी। पांडा से, तो आप लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है टाइम बहुत कम होता है। जी हाँ। तो आप लोग फिर किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं उनको? मतलब अब फर्ज करें, मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी, जो भिंडी शायद है, जी, जी। फ्राई भिंडी आप बनाती हैं। जी हाँ। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि ये लोग फ्रेश बनाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता कि पहले से बना के रखे, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ना वो सोशल मीडिया है। Exactly. ज़रा चीज़ सही नहीं होती, खट 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 वहाँ उन्होंने अपना मैसेज जो अपना कमेंट है वो दिया और मैं कहती हूँ कि ऐसी तैसी बजा देते हैं। जी हाँ, कुछ ही बिल्कुल, लम्हों में ऐसा ही पता नहीं होता है। चलता। जी, जी। तो आप किस तरीके से फिर करती हैं मैनेज सब चीज़ों को? देखिए, हम चीज़ों को हाफ डन करके रख लेते हैं और ये कि बनाते फ्रेश हैं, जिस वक्त ऑर्डर हमारे पास आता है सही। तो उसी वक्त हम लोग फ्रेश बना के देते हैं। और बस ये कि चीज़ों को हाफ डन करके रख लेते हैं और कम कम क्वांटिटी में बना के रखते हैं
ताकि ये कि ख़राब होने का खदशा ना हो। और ताकि आप अपने जो कस्टमर्स हैं, आप जो उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि घर की बात ही यही है और घर के खाने में मज़ा यही है कि आपको एक घर का उस जायका मिलता है उसमें, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। जी हाँ। अब ये मैंने अच्छी तरीके से इसकी मैरिनेशन कर ली है। तो अब आपने इसको मैरिनेट कर लिया है, अब आप क्या करेंगी? बस अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। अच्छा। और बस ये कि जल्दी से ही डीप फ्राई हो जाएगा और ये निकालेंगे। चिकन है, चिकन तो बहुत जल्दी जी बहुत जल्दी हो जाती है। और जहाँ बात आती है डीप फ्राई करने की, तो मेरा ख्याल में कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे खानों में एक रिवायती जायका रहे, ख़त्म ना हो, तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट अपनाना होगा, अपनी ज़िंदगी में रखना होगा जो कि 80 सालों से भी ज़्यादा माओ का फेवरेट है, और वो है कुकिंग ऑयल। क्योंकि कुकिंग ऑयल के बगैर तो खाना बन नहीं सकता। जी हाँ, और वो है डालडा कुकिंग ऑयल। तो डालडा कुकिंग ऑयल को ले आएँ अपने घर और इस्तेमाल करें, और वही उनका रिवायती जायका जो हमेशा से एक जैसा है, एक जैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल में ऑयल गर्म होने वाला है, हो चुका है, होने वाला है। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं समरीन कि अब माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं जी, तो कौन उनमें से ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्ट रखता है, कुछ सीखना एक होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मैंने भी सीखना है, आप ये बना रही हैं, ये बना रही हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग का। नहीं है इंटरेस्ट, मेरी बेटी को है। अच्छा, बेटी को है। जी, और मेरे साथ लगी रहती हैं, तो वो भी मेरे साथ साथ सीख रही हैं। अच्छा, और आपका एक बेटा भी है माशाल्लाह? जी, मेरा माशाल्लाह बेटा भी है। ठीक है, तो उसको भी कुछ सिखा रहे हैं? नहीं, बेटी पर ही ज़्यादा जोर है? नहीं, उसको खाने का बहुत शौक है। अच्छा, सीखने से ज़्यादा वो खाने में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मेरा ये मानना है कि ना, एक जो आपके बेटे, मतलब जो आपके बेटे हैं या आप लोगों के भी जो बेटे हैं, तो लाजमी खाने के साथ साथ ना थोड़ा मतलब पकाना भी सिखाएं जी उनको। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को ना जब उनकी ज़िंदगी में कोई आएगा ना और वो कुछ बना के खिला देंगे ना, तो वो जो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, तो वो फिर जब आप सास बनेंगी तो आपको पता चलेगा और वो आपको ही दुआएं मिलेंगी। और आपका जो बेटा है वो भी खुश रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहू भी खुश रहेगी आपकी। बिल्कुल सही कह रही है। बस ये शौक के ऊपर भी तो होता है ना, अब हम सिखाना चाहें और उनको शौक हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कभी कभार ना क्या होता है कि सर पे पड़ जाती है। जी तो हाँ। शौक ना भी हो ना, तो जैसे हमारे इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो आपको पता है, जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई होता नहीं है कि उनको पका के दे रहा हो। फिर वहाँ से फ़ोन कर रहे होते हैं, अम्मा मुझे रेसिपी बता दो, बहन मुझे रेसिपी बता दो। मेरे साथ हो चुका है ना। अच्छा। तो मेरे भाई बाहर जब गए, अम्मा ने कहा सीख लो, कुछ कर लो। नहीं, हम देख लेंगे। फिर वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, मैं ये मटन चॉप्स लाई हूँ, वीडियो कॉल कर रहे हैं, मुझे बता दें किस तरह बनाएं करें। एक दिन माशाल्लाह वो गोभी उठा के ले आए, मिली भी इतनी महंगी, यहाँ तो कोई पूछता नहीं है हमारी गोभी को। वो बेचारा 1 हफ्ता खाता रहा बना के, कितनी महंगी मिली है, तो मैं अब ज़ाया भी नहीं कर सकता उसको। सही, चले हम अपनी। तो अच्छा, ये ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है, मेरे ख्याल में आप फ्राई करना शुरू कर दें। जी, हम हाँ, ये गर्म हो चुका है। चलते हैं। जी जी, अब आप इसमें ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर हम हाफ डन कर लें और फ्रीज़ करना चाहें? जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको फ्रीज़। और बस जैसे हमें इसको फ्राई करना हो तो हम इसको आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल लें। सही। और हम इसको फ्रीज़ भी बहुत आराम से और फिर दोबारा से आप इसको रिफ्राई करें। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने बताया था कि आपने एक सॉस भी बनाई है। जी हाँ, मैंने तो सॉस भी बनाई आप है। जब तक ये फ्राई हो रही है, आप साथ में सॉस की भी रेसिपीज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, मैंने जो इसके साथ सॉस बनाई है बहुत इजी सॉस है। उसमें हम मायोनीज़ में गार्लिक पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। आपने मेयोनीज में गार्लिक पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट को ऐड करें। और अगर आप और टेस्ट को अपने इनहेंस करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा। और बस वो सॉस फटाफट पहले आप तो समरीन, आप यूँ करें कि फाइनल प्रेजेंटेशन करें, हम देखते हैं कि फाइनल लुक आपकी डिश का कैसा है। और यहाँ मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छी कुकिंग करते हैं और अगर आप भी अपना कुकिंग का बिज़नेस रन करना चाहते हैं घर से, या अगर सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आप फूड पेंडा के होम शेफ़ प्रोग्राम में आप जाएं, वहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करवाएं। और रजिस्टर करवाना बहुत ही आसान है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि समरीन कितने कम टाइम में समरीन ने अपना कुकिंग का बिज़नेस जो है बहुत फेमस इनका हो गया है, बहुत अच्छी तरह से रन कर रही हैं। तो इससे मालूम होता है कि फूड पेंडा एक रिलायबल बिज़नेस पार्टनर के तौर पे आपके लिए साबित होगा और आपको आपके इस बिज़नेस में आगे बढ़ने में बहुत मददगार भी साबित होगा। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट जिसमें मुलाकात होगी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वजाहत से,
तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहें, देखते रहें होम शेफ्स विद आन। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो रमज़ान का महीना है, इन रोज़ों की जो बरकतें हैं उसमें हमारी बॉडी को एक नेचुरल तरीके से ब्रेक मिल जाता है और जो हमारी बॉडी है, इसका जो ओवरऑल सिस्टम है, ये फिर से रिफ़्रेश हो जाता है। तो इसलिए रमज़ान में हमारी सेहत और भी अच्छी हो जाती है। और सेहत से मुझे याद आया कि अब वक्त हो गया है कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट अपनी ज़बरदस्त सी हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करें। तो जान लेते हैं, देख लेते हैं आज वो किस बात पे गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपके? ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे दुल्हा दुल्हा लग रहे हैं। बस रमज़ान की खुशी है। वाकई कहते हैं कि रमज़ान में अगर आप अच्छे कपड़े पहने तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। बिल्कुल तो उसी ऐसे हिसाब ही से है। भाई हम भी नए नए कपड़े पहनेंगे इस दफ़ा तो। बिल्कुल ऐसे ही। और रमज़ान को तो मैं कहती हूँ सही जोश खरोश से मनाना चाहिए। बिल्कुल, पूरे 11 महीने जो हम कर रहे होते हैं, हम इस महीने उसका डिफरेंट जो एस्पेक्ट है हम जाते हैं, जैसे कि हमने रोज़ा रखना है, परहेज़ करना है, चीज़ों को रोकना है मेंटली। तो अगर आप अपने आप को काबू रख के चलते हैं पूरा एक महीना अपनी चीज़ों पे, तो आप यकीन करें 1 महीने के बाद आप अपनी टेम्पटेशन को रोकने में कामयाब होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम इतना टेम्प्टेड होते हैं चीज़ों की तरफ, शॉपिंग कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया, बिल्कुल ऐसा ही अपने है। ऊपर काबू नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट्स अ हाई टाइम टू प्रैक्टिस योरसेल्फ कि हम चीज़ों को बेहतर करें। कि बेहतर करें। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी सेहत को देख के पता चलता है कि आप अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये रमज़ान में कोई आपकी ख़ास एक डाइट रूटीन होती है, या आपने आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपने अपनाया हुआ है, क्योंकि पता चलता है, तो या ओवरऑल आपने मतलब पूरा साल ही आप उसको लेके चल रहे होते हैं? देखिए, जब एक डॉक्टर अपनी सीट पे बैठता है तो अमूमन पेशेंट से वो 2-3 बातें ज़रूर करता है, जैसे कि आप वॉक पे जाएं, सही, आप डेली वॉक करें, आप कम खाएं, अच्छा खाएं, और तीसरा ये कि आप अपनी नींद का ख्याल रखें, अच्छा, से अपना रेस्ट का ख्याल रखें। तो जब आप किसी को ये बात कर रहे होते हैं तो पेशेंट भी देखते हैं कि आपकी खुद की डेप्थ कितनी है, सही आपका बात कितना वेट है, आप कितना फिट हैं, आप कितना फ्रेश लग रहे हैं। तो हम डॉक्टर के लिए एक जिम्मेदारी जो है वो डबल है कि हमें अपना ख्याल वैसे भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो हमें देखते हैं, हमसे वो सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पूरे साल का ये सिलसिला है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 1 मंथ कि आपने 1 महीने में जज्बाती हो गए और बहुत सब कुछ आपने कर लिया और जैसे आपकी ईद ख़त्म हुई और आपने दोबारा से अपने उसी रविश के ऊपर चले गए। तो नहीं, पूरा महीना आपको करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कोई हैवी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल डाइट के ऊपर जो कि अननेचुरल होती है जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सुकून से करें, अच्छा खाएं, सुबह उठें। जल्दी उठना जो है ना, मैं आपको बताऊं कि सेहत की बड़ी बड़ी अलामत है, जो कराची वाले तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ज़रा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो लेट नाइट्स होते हैं और सुबह फिर उठते भी उस लिहाज से, उनके कारोबार भी वैसे ही शुरू होते हैं। कोई बात नहीं, कारोबार शुरू होता है तो कुछ भी है, आप सुबह उठ के जिम चले जाएं, आप कुछ और काम कर लें। जरूरी नहीं कि अगर आप 2 बजे अपने काम पे जाते हैं तो आप 12 बजे उठें। इससे सेहत बड़ी ख़राब होती है और बॉडी पर स्वेलिंग भी रहती है, अच्छा, सूजन रहती है कंटिन्यूसली अगर आप देर से उठते हैं तो। जैसे वो अक्सर कभी हम देखते हैं ना, तुम कहते हैं यार फेस बहुत आपका स्वेल लग रहा है, ऐसे सूजा हुआ, तो उसकी ये रीज़न होती है कि हमारी जो एक नींद नहीं पूरी नहीं हो रही है, हमारी रूटीन ठीक नहीं है, तो उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक चेहरे से बहुत है। अगर आप देर से उठ रहे हैं, अब आप देखें हम फजर में नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप नमाजों का टाइम फॉलो करेंगे रमजान में एक, तो देखिएगा चेहरे पे फ्रेशनेस खुद ही आ जाएगी। हमें लगता है सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़े रखने की तरफ से अल्लाह ताला नूर दे रहा होता है, तो नूर देने के तरीके भी अल्लाह ताला हमें बता रहा है। बिल्कुल कि हमने किस तरीके से नूर हासिल करना है, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बड़ा एक ज़बरदस्त सा सवाल आया है कि अक्सर जैसे आपको पता है कि कुछ घरों में होता है कि भाई शादी आने वाली है 1 महीने में, या कोई फिल्म बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन आने वाला है, तो वो उसी टाइम पे अपना वेट कम करते हैं, मतलब लग जाते हैं, इतनी सख्त डाइट सब कुछ करते हैं, और फिर बाद में जाहिर बात है वो इतनी सख्त डाइट को तो नहीं फॉलो कर सकते। मेरे ख्याल से कोई हेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं है, तो ये कितना फिर नुकसानदेह साबित होता है उनके लिए जब वो उसको छोड़ते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने ना बड़ी खूबसूरत तरीके से नेचर बनाई है और नेचर को फॉलो करने वाला हमेशा करता है, और जब आप अगेंस्ट द नेचर जाते हैं तो वो आप कुछ अरसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो
अगेंस्ट द नेचर है कि बिल्कुल ही ना खाओ, आप शुगर अपनी बॉडी से निकाल दो, आप कीटो डाइट पे चले जाओ, या और क्या है, आपको पता है बहुत सारे नाम है, मैं लेना तो नहीं चाहूँगा। सही। जब आप इन चीज़ों में कुछ अरसे के लिए जज्बाती होके जाते हैं, क्योंकि आपका एक टाइम होता है कि शादी आ रही है या ईद आ रही है या एक खास ओकेजन आ और रही वो है, ड्रेस मुझे आ जाए तो उसके लिए खास तौर पे ये डाइटिंग तो वो एक्सरसाइज ड्रेस तो आ जाता है, लेकिन शक्ल की जो ताजगी है वो खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि डिप्रेशन में आ रही होती हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ रीज़न, या 2-4 सिटिंग्स हो जाती हैं तो पता चलता है बैक ये डाइटिंग कर रही थी। अच्छा जी जनाब, कैफीन ले रही थी ज़्यादा, उससे एंजाइटी होती है। तो ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस को आप फॉलो करें, जिसमें क्या है, आप कम से कम वेट कम करने का प्लान को जो है ना 3 महीने लेना ज़रूरी है। 1 महीने में वेट कम करने के चक्कर में जो पड़ेगा वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान जी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लोग, जिस तरह शायद सब्र नहीं करते या क्या वजह है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि वो नुकसान उनको पहुंचता है, इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता भी नहीं है किसी भी अच्छी चीज़ का, टाइम लगता है। और जैसे आपने कहा कि 3 महीने तो टाइम देना ही चाहिए हमें। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है कि वजाहत अक्सर घरों में कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ना वो खुद डॉक्टर बन चुका होता है, या वो खुद अपनी ट्रीटमेंट खुद कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक गलत नुकसानदेह बात है, मतलब उनके अपने लिए भी, अगर वो खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या वो दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से कि हर घर में शायद कोई ना कोई एक फ़र्द होगा इस तरह का। ये आपने दुखती रख पे जो है ना वो हाथ रखा है। यकीन करें, हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन भी मिलेगा आपको, डॉक्टर भी मिलेगा, प्लम्बर भी मिलेगा। हर आदमी को जो है वो सब काम करने का शौक होता है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं, अमूमन नुकसान उठाते हैं। चले चीज़ों को तो छोड़ें, लेकिन जब आप सेहत की बात करते हैं तो आपको डॉक्टरी करने का जो है ना कोई हक नहीं है। बिल्कुल। और अमूमन हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग अब जैसे कि रमज़ान है, एक मैसेज मेरे पास परसों आया कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मुझे ये लगता है, अब आप देखें सोच के, मुझे ये लगता है कि रमज़ान में जितना भी मैं खाता पीता हूँ उससे मुझे ब्लड प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं अपनी दवाई कंटिन्यू करूँ या मैं छोड़ दूँ? तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई आप दवाई क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला क्योंकि मुझे ये लगता है कि रमज़ान की जो महीना है इसमें मुझे कोई बीमारी ऐसी होती नहीं है। मैंने कहा अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन ये बड़ा जुल्म है। एक तो आप दवाई छोड़ रहे, बिल्कुल सोचे आप, एक शख्स खुद ब खुद रमज़ान की वजह से दवाई छोड़ रहा है, ये गलती कर रहा है। दूसरा ये कि हम खाना पीने में भी चीज़ें, आपको पता है बड़ी पुरतपाक तरीके से खाने बनते हैं हमारे। दूसरा ये हम सोते ज़्यादा हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। तो हेल्थ ख़राब होने का कितना अंदेशा है? बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में इसमें तो फिर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको शायद टाइमिंग्स फिर चेंज हो जाएंगी, लेकिन छोड़े ना आप उसको, दवाई खुद से कुछ ना करें। देखिए अगर किसी को डायबिटीज़ है, 2-4 बीमारी के मैं नाम ले लेता हूँ, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिसकी दवाई इंपॉर्टेंट है, फिर डिप्रेशन है, अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या कोई नफ्सियाती अमराज हैं, तो इसमें आप दवाइयों को खुद ब खुद छोड़ेंगे ना तो रमज़ान आपके लिए बड़े भारी पड़ जाएंगे। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि आप दवाई को छोड़ें, आप अपने कंसल्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। बाज़ औक़ात कोई दवाई आप मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद जो ले रहे होते हैं, शायद डॉक्टर वो आपको दूसरे टाइम पे चेंज कर दे, बट यू डोंट नो, यू थिंक कि आप खुद से करते हैं। नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त आज डॉक्टर वजाहत ने बात की है और बहुत बेहतरीन हेल्थ टिप्स शेयर किए हैं कि खुदारा आप खुद से अपना इलाज ना करें। आप ये ना बोलें कि मुझे सब पता है और मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाएं, उनसे आप पूछें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे और ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसमें फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाती है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, बीपी चेक करेगा, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब तो ग्लूकोमीटर आ गया, शुगर भी खड़े खड़े चेक हो जाती है। हाँ। फिर वो आपको ब्लड जो CBC जो कंप्लीट ब्लड कल्चर होता है, वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट्स देख लेता है। आप एक सेफ हैंड में चले गए कि भाई मैं बेहतर हूँ, मुझे में ये कमी बेशी है। फिर आप अपना जब स्टार्ट लेंगे रमज़ान का तो आपको बड़ा पता होगा। रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत आपका। और अब वक्त होता है एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। देखते रहें होम शेफ्स विद आन टीवी पर। कम बैक और हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन और आन रमज़ान की ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन। और अब बारी है किचन में मेरे आने की, क्योंकि मैं शेयर करूंगी झटपट रेसिपी आपके साथ। और वाकई में बहुत झटपट है, बहुत आसान भी है, क्योंकि वही बात कि एक छोटी सी कोशिश कि आपकी ज़िंदगी को आसान किया जाए। यहाँ पे ये इमली थी, आधा कप इमली ले लें और उसको 2 कप पानी में भिगो के रख दें, उसका पल्प निकाल लें आप।
और ये इमली मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें इस तरह से। और ये हम बना क्या रहे हैं तो मैंने बताया ही नहीं आपको, हम बना रहे हैं पानी फुल्कियाँ। खट्टे मीठा पानी होगा इसका मज़े का। और इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ। ये है लाल मिर्च, मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं इसमें। नमक मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायका अपनी मर्ज़ी से। चाट मसाला 1 टीस्पून। और काला नमक है ये मैं ऐड करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी, और चीनी इसमें जाएगी अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ पे है अदरक पिसा हुआ, ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही ये है हरा धनिया, पुदीना। आप 12 से 15 पत्ते पुदीने के ले लें, हरा धनिया 1/4 बंच ले लें, और 1 हरी मिर्च ले लें, इसको फाइन चॉप कर लें, या फिर आप थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। और इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं, यकजा हो जाए। और इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। पानी ये रहा, क्योंकि जो फुल्कियाँ हैं इसको हम इसी में डिप करेंगे। जो रेडीमेड फुल्कियाँ मिलती हैं आप चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं। और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 3 कप पानी। पहले 2 कप पहले था जो हमने इमली भिगोई थी, और अब मैं इसमें मज़ीद 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े का लगता है, एक लाइट सा चटपटा हल्का फुल्का सा इसका फ्लेवर होता है। और रमज़ान में जब आप इसको अपने इफ्तार टेबल की रौनक बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मज़े की रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं अपने शो में। इस तरह से इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालें और एक ब्लेंड घुमाएं और आपका काम और आसान हो जाएगा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये फुल्कियाँ, इसमें ऐड करूंगी इस तरह से। अच्छा, इसको इसी में ही आप छोड़ दीजिएगा और ये इसी में ही रहेंगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगी। साथ में ये खट्टा मीठा पानी भी होगा इसका, और आप इसमें ऐड करके इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा ठंडा सर्व करें आप इसको, तो इसका मज़ा ही कुछ और है। मैं बता देती हूँ सर्व आप किस तरीके से करेंगे। आप डिश लें और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, जब अफ्तार का टाइम हो, तो आप इसको डिश में इस तरह से डालें। अभी ये ज़रा सख्त है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब ये सारा जो एक क्या बोलेंगे रस है, जब ये इसको सोक कर लेगा तो बड़ी मज़े की खट्टी मीठी फुल्कियाँ और चटपटी सी फुल्कियाँ ये तैयार हो जाएंगी। पानी फुल्कियाँ जो हमने बनाई है, इसमें मैं इसका जूस ऐड कर दूँगी, ये देखें बिल्कुल इस तरह। और जब आप इसको सर्व करेंगे, इसके ऊपर आप डालें प्याज अपने हिसाब से, और साथ ही इसमें शामिल करें हरी मिर्चें। नहीं पसंद तो बेशक ना शामिल करें आप इसमें, मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और ये रही पापड़ी, और थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पापड़ी, या बाद में करेंगे सारी चीज़ें जब जो फुल्कियाँ हैं अच्छी तरह से इसमें इसका जितना भी जूस है एब्जॉर्ब कर लेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं छिड़क देती हूँ चाट मसाला। चाट मसाले का तो मज़ा ही कुछ और है, इस तरह से। तो ये ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी तैयार है। मुझे यकीन है आप ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। और फीडबैक देने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना फीडबैक दें और बताएं भाई आपको कैसा लग रहा है हमारा शो, हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और इसके अलावा जो आपके साथ इतनी सेहत की बातें हो रही हैं, हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, कोई सवाल है आपका आप वो भी पूछ सकते हैं, और कोई फरमाइश करना चाहें रेसिपी के लिहाज से तो वो भी आप कर सकते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं अपने इफ्तार टेबल पे, और आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल कितना खूबसूरत सजा हुआ है अल्लाह की नेमतों से। और जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं उसने हमारे टेबल पे तो रौनक लगा दी है। और मुझे यकीन है कि जब आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो ये आपके दस्तरखान को भी चार चांद लगा देंगी।
समरीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और वाकई में बहुत झटपट रेसिपी आपने शेयर की हमारे व्यूवर्स के साथ, मेरे साथ, और प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको देख के? मुझे तो ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, सही बात है। ग्रीन कलर का ड्रिंक्स और ये सब कुछ देख के बड़ा रिफ्रेशिंग सा लुक आ रहा है। बिल्कुल। और अभी तो चले हम इसको खा लेंगे, आपने हमें बना दिया, लेकिन कल को हमने दोबारा खाना हो तो हम कहाँ ऑर्डर दें? बिल्कुल, ये किस तरह आपको, फिर हम कैसे खाएंगे अगर हमारा दोबारा दिल करा और हमने ऑर्डर कहाँ देंगे हम जी आपको? बिल्कुल, आप लोग मेरे पेज पे ऑर्डर कर सकते हैं जायका विद समरीन के नाम से। अच्छा, जायका विद समरीन के नाम से आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड पांडा पे। जी, फूड पांडा पे। ठीक है। और आपने वहाँ पे आप जाके देखें, आपने वहीं पे अपने मेन्यू वगैरह मेंशन किए हैं, जो आप आपको जो भी ऑर्डर देना चाहें जी वहाँ हाँ। देख लें। जी हाँ, ठीक। तो ज़्यादा भी ऑर्डर करवा सकते हैं हम दावत वगैरह के लिए या? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, very क्योंकि good। जारी बात है, अब रमज़ान तो चल ही रहा है, अक्सर रमज़ान में भी दावतें हो रही होती हैं लोगों के बिल्कुल। घरों में, तो उसके लिए भी अगर आप चाहें तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं जायका विद समरीन। जी हाँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। और हमारी हमें कोई डिस्काउंट देंगी? हाँ चलो डिस्काउंट की तो बात कर लेते हैं ना। हाँ, काम का सवाल दो, क्या याद करा दिया, जबरदस्त मजा। लगता है कुछ हमारा डिस्काउंट है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर अच्छा। मेरे पेज पे कुछ भी आप मंगवाते हैं तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट अपनी शक्ल दिखा देंगे अच्छा, डॉक्टर। हाँ, फिर हम शक्ल दिखाएंगे ना, ऐसे कैसे पता चलेगा इनको? फिर मैं अपने भी बिल्कुल। दिखाऊंगी कि भाई हमें दें 20% का डिस्काउंट। आपको जरूर मिलेगा 20% अच्छा, नहीं, वैसे उन्होंने एक और बात भी बताई थी कि अगर कोई कस्टमर इनको बोलता है कि मुझे एक चपाती एक्स्ट्रा दे दें, मुझे एक कबाब एक्स्ट्रा दे दें, तो ये बेचारी वो भी दे देती हैं। बल्कि मैंने इनको कहा कि आप मतलब ऐसे कैसे दे देती हैं, कोई तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। कहती नहीं नहीं, मुझे अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल है, और यही सबसे बड़ी बात होती है अपने कस्टमर्स को बना के रखने की, और ये शायद राज इन्होंने खोल दिया मेरे सामने। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊं, अरब कंट्रीज के अंदर हाँ। खाने को वो थोड़ा सा ज्यादा देना चाहते भी हैं। मैंने ये वहाँ पे रहा तो देखा कि वो लोग खाने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं, और उनका ये मिथ है या रियलिटी है कि इससे हमारी बरकत बढ़ती है, बढ़ती और है, वाकई सही है। बढ़ती भी है। वो ज्यादा बिल्कुल। देते हैं। तो पाकिस्तानी को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए कि प्लेट्स छोटी ना करें, बल्कि प्लेट्स को बढ़ाएं, दिल बड़ा करें। दिल बड़ा करें। और इससे मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने कहीं पे सुना कि किसी ने बोला कि मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। एक गरीब सा लड़का था, उससे उसने लिए, तो उसने 12 की जगह 13 दे दिए। तो उसने कहा 13 क्यों? इसने कहा मेरा हिसाब 13 का ही है, मैंने एक एक्स्ट्रा दिया, अल्लाह मुझे बेहिसाब देता है। फिर क्या खूबसूरत बात है। तो वो आपकी बात से मुझे याद आया। तो फिर आप हमें 2 चपाती देंगी? हाँ, और मुझे फिर 2 कबाब भी दे दीजिए साथ में। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने 20% डिस्काउंट, ये तो वो भी ले लिया डिस्काउंट में, और हमने एक्स्ट्रा 2 चपातियाँ 2 बस कबाब अभी भी ले सोचे कि लिए। ये शो जल्दी खत्म हो जाए, वरना हम तो इनको जनाब बेनिफिट्स उठाना शुरू कर देंगे। बस क्या करें, दिल तो नहीं चाहता कि हम आपका साथ छोड़ें, लेकिन ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा आप सबके साथ। और मगरिब का वक्त बहुत करीब है कराची में, और अफ्तार की अज़ान बहुत जल्द होने वाली हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी एक और नए होम शेफ़ के साथ, और देखेंगे कि वो अपनी कौन कौन सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।